से आज का हमारा टॉपिक है हेमांग का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी अणुसंघ गुणधर्म है। अणुसंघ गुणधर्म ऐसे गुणों को कहा जाता है जो विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं यानी उससे प्रभावित होते हैं। अब हेमांग का अवनमन क्या होता है? देखिए, अवनमन का मतलब होता है कमी। केमिस्ट्री में इसको कहा गया है डिप्रेशन। हेमांग का अवनमन मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आम बोलचाल में कहेंगे तो यानी जो हेमांग यानी उसके जो जमने की जो टेम्परेचर है वो उसमें कमी आ जाती है। होता क्या है, जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। वाष्प दाब कम हो जाता है और इसकी वजह से हिमांक में कमी आ जाती है यानी जल्दी, यानी जिस तरीके से जब विलायक था वो केवल तब जिस तरीके से जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होता था उससे पहले ही फ्रीज होना शुरू कर देता है। तो उसी को कहते हैं कि जो हिमांक होता है वो कम हो जाता है यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी कमी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है जो कि डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित किया जाता है। वाष्प दाब कम होने से विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। सेम वही बात है। मान लीजिए हमारा जो पहले विलायक था, जब इसमें विलय नहीं मिलाया गया था तब इसका जो वाष्प दाब था, जो हिमांक था वो टी नॉट था, और जब इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो ये विलयन बन जाता है और उसमें इसका जो हिमांक होता है ये हो जाता है टी एस। अब इसके और इसमें अंतर ये होगा कि इसका जो हिमांक था वो ज़्यादा था और इसका हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वथनांक में ये उल्टा था, क्वथनांक में ये ज़्यादा होता था ये कम हो जाता था, हिमांक में ये कम होता है ये ज़्यादा हो जाता है। तो अब जो ज़्यादा होता है उसी से कम वाले को घटा दिया जाता है यानी टी एस, यानी सोल्यूशन जो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का होगा उससे सोल्यूशन जो विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको घटा देंगे और जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा टी एफ। इसी को कहते हैं हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे टी एस हमारा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, टी नॉट हमारा विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है और टी एफ हमारा, तो यहाँ जो टी एस है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और टी नॉट जो है ये विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है और डेल्टा टी एफ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अंतर है वो हिमांक का उन्नयन है। सॉरी, उन्नयन नहीं, ये अवनमन है। ठीक है, हिमांक के जो है हिमांक में कमी आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। मान लेते हैं जैसे डेल्टा टी भी हमारा था यानी जो बॉइलिंग एलिवेशन था यानी जो क्वथनांक में अवनमन था, उसी तरह जो फ्रीजिंग में जो डिप्रेशन आता है यानी जो हिमांक का अवनमन होता है वो भी जो होता है विलयन की मोललता m के समानुपाती होता है यानी सीधा सीधा मोलैलिटी के ऊपर प्रभावित होता है। अब डेल्टा टी एफ प्रपोर्शनल होता है m की, और जब भी प्रपोर्शन हटेगा तो आएगा फ्रीज एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पे आता है के एफ, जिसको हम मोलर अवनमन स्थिरांक विलायक कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ विलायक ही सीधे सीधे भाग लेगा, क्योंकि जो विलेय है वो तो हमारा अवाष्पशील है और जब अवाष्पशील है तो इसका मतलब विलायक का ही भाव वाष्प बनेगी और इसी का वाष्प दाब होता है। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी ग्राम में। हमने यहाँ ले रखा है इसलिए हम 1000 से इसको इंटू कर देते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था, देख लेते हैं। यह देखिए, मैंने बताया था कि अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा स्मॉल w है ये विलेय का भार है और जो ms है ये विलेय का अणु भार है, कैपिटल W हमारा विलायक का भार है। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे हमारा विलेय का भार, विलेय का अणु भार और ये हमारा विलायक का भार इंटू 1000। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इंसेंट हो जाएगा और इसके ऊपर 1 हो जाएगा तो ये इसका इंसेंट टोटल ये आएगा। अब इसी जो वैल्यू को इसमें हम रख देते हैं, ऊपर वाले इसमें रख देते हैं m की जगह पे। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी एफ के एफ और ये इंटू में m आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको मोलर मास ऑफ विलेय सॉल्यूट निकालना है यानी जो विलेय का अणुभार निकालना है तो ये यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर जाएगा डिवाइड में आएगा और ये हमारा जो है मेन फार्मूला बन जाएगा ms निकालने के लिए। हालांकि अगर आपको हिमांक का अवनमन निकालना है तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑस्मोसिस होगा कि ऑस्मोसिस यानी परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो हिमांक का अवनमन अगर आपको समझना है तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी क्वथनांक का उन्नयन भी समझ लेते हैं तो आपको इससे पूरी तरीके से समझ में आएगा। सेम चीज़ें होती हैं, बस उसमें क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती है और इसमें हिमांक में कमी आ जाती है। इसलिए उसमें जो होता है उसमें उन्नयन स्थिरांक होता है और इसमें अवनमन स्थिरांक होता है। और इसमें जो होता है इसको डेल्टा एफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होता है और बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, यानी फ्रीज का मतलब होता है जमना और बॉयल का मतलब होता है उबलना। ठीक है, अब और आपका कल नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा परासरण या परासरण दाब। ठीक है,
Thank you for watching. Please share, like, share and subscribe.